एक हाथ कमजोर है और दूसरा हाथ पावरफुल है। अब ये हाथ ताली बजा रहा है, अब दोनों हाथ पावरफुल हैं, ताली बजेगी नहीं। तो नंबरवार हैं ये बुद्ध रूपी हाथ, सब नंबरवार हैं। सबके अंदर एक जैसा प्यार का पार्ट नहीं भरा हुआ है। बाप की प्यार पहचानने में उसकी भी स्थिति होती है क्या? है बाप की प्यार पहचानने में हाँ, उसका भी नियमित समय या स्थिति होता है? अरे समय क्या होता है? कीड़े और मकोड़े, जानवर, पशु पक्षी भी प्यार को पहचानते कि नहीं? हित आना हित पशु पक्षी जाना। प्यार को कौन नहीं पहचान लेता है? मनुष्य तो बहुत ऊंची चीज हो गई। हाँ प्रजापिता को जब सुखदेव शरीर नहीं मिलता है तो उनको 100% पति कैसे करें? है प्रजापिता को सुखदेव शरीर नहीं मिलता है हाँ, तो तब 100% पति कैसे करेंगे? सूक्ष्म शरीर भी उतना ही पतित और पावन बनता है जितना स्थूल शरीर बना होगा। अगर स्थूल शरीर से का पाप ज्यादा किए हैं और जिस परसेंटेज में किए हैं उतना ही बड़ा भूत प्रेत बनेगा, उससे बड़ा या छोटा नहीं बन सकता। तो भूत प्रेत बनने की कैटेगरी भी साकार में निश्चित होनी चाहिए पहले। अगर भूत प्रेत बनता है तो, अगर फरिश्ता बनता है तो भी साकार में निश्चित होना चाहिए। जैसे अष्टदेव हैं फरिश्ता बनते हैं, नंबरवार फरिश्ते बनते हैं या एक जैसे फरिश्ते बनते हैं? नंबरवार बनते हैं। कुरान में लिखा हुआ है कयामत के टाइम पर खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। तो नंबरवार आगे पीछे रहे होंगे ना। है हाँ जी बाबा ये द्वापर युग के आदि में हर धर्म का फाउंडेशन डालने मम्मा बाबा जाते है। द्वापर युग के आदि में हाँ द्वापर युग हाँ, मम्मा बाबा हर धर्म का फाउंडेशन डालने के लिए जाते हैं। ब्रह्मा बाबा मम्मा बाबा हाँ, जगत पिता जगदम्बा जगत पिता जगदम्बा। हर धर्म का फाउंडेशन स्थापना पालना और विनाश करते है। हर धर्म का धर्म का स्थापना पालना फाउंडेशन करने के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ राजा ही की स्थापना करने के लिए जाते हैं। ये बाबा ऐसे कहा है? ऐसे नहीं कहा है। धर्म स्थापना धर्म पिताओं का काम है। हो धर्म पिताओं का काम राजा ही स्थापन करना नहीं है, वो राजा ही स्थापन करके नहीं जाते। उनकी संख्या जब लाखों की तादाद में हो जाती है 4, 6, 8 जन्म के बाद, तब प्रजापिता वाली कैटेगरी की आत्माएं उनकी राजाई स्थापन करने के लिए जाती है। डाढ़े से उनको भी वर्षा मिलता है। वो है विधर्मियों का वर्षा। और निराकार बाप देते हैं, कौन सा वर्षा देते हैं? सूर्यवंशी वर्षा देते हैं। 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। त्रेता युग के अंत में धरती के कागज पे पूरा जो स्वर्गीय है, त्रेता युग के अंत में जो धरती के कागज पे जो भी क्या खा के
भूकंप भूकंप आते हैं। वो जो भी नेताओं की जो स्वर्गीय संगठन था वो सब मिट जाता है। हाँ जी। उसके बाद जब दूसरे दूसरे धर्म वाले आते हैं, हाँ धर्म स्थापन करने, हाँ, तब वो सूर्यवंशी धर्म भी रहेगा क्या उसका? क्यों नहीं रहेगा? सूर्यवंशी वाले खत्म, वापस चले जाते हैं क्या? सूर्यवंशी जो आत्माएं हैं वो वापस चली जाती हैं या मौजूद रहती हैं सृष्टि पर? उनका जो धर्म है चलता ही रहता है। अरे वो सूर्यवंशी संस्कार आदि से अंत तक उनके अंदर रहेंगे, वो नहीं झुकने वाले हैं किसी से। धर्म नहीं रहेगा, प्रायः लोप हो जाएगा, पूरा लोप नहीं होगा। हाँ तो बता तो दिया प्रायः लोप होता है। सूर्यवंशी कभी दूसरे धर्म में जाकर के नहीं जाते हैं जन्म लेने के लिए, वो सिर्फ राजाई स्थापन करने के लिए जन्म लेते हैं, बस वापस आ गए, अपना काम किया और कुछ लेना देना नहीं। वो भी बच्चे हैं, उनको भी वर्षा देना है, वर्षा दिया और वापस आ गए। और बाबर को कहते हैं और एक ही जगह में सिपाही से सम्राट बना है, बाबर वाली आत्मा है उसके अंदर संगमरमर की शूटिंग में है? बाबर वाली जो आत्मा है हाँ उसके अंदर संगमरमर की शूटिंग में हाँ, उन्होंने ऐसा उनका धारणा किया जो कि राम जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद बनाया है? बाबरी मस्जिद बनी। में हाँ, बाबरी मस्जिद बनाया। पाप कर्म करने से बाबरी मस्जिद बनती है। ऐसा कौन सा शूटिंग यहाँ शूटिंग होता है? अरे अंधश्रद्धा को खत्म किया, मूर्तियों की पूजा करने से फायदा नहीं है। भारतवासियों को ये बात बताने के लिए वो बाबर बना और बाबरी मस्जिद की स्थापना की कि बुत परिस्त बनने से फायदा नहीं है, इससे तो अच्छा दीवार बना लो। अब भगवान को याद करो, क्यों ज्यादा पैसा खर्च करते हो? बाल बच्चों को खिलाओ। और ऐसा कौन सा धारण किया है? शूटिंग पीरियड में हाँ वाली आत्मा हाँ, उन्होंने ऐसा कौन सा संस्कार धारण किया है जो ड्रामा में जाकर के वो बाबरी मस्जिद बना? अभी वो इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म या दूसरे धर्म की स्थापना का काम हुआ है। दूसरे धर्म के धर्म पिताएं निकले हैं। अरे निकले हैं कि नहीं निकले हैं? कहाँ निकले हैं अभी? वो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं कोई निकले नहीं निकले। जब टाइम आएगा तो वो शूटिंग भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। और सच्ची गीता कांड 1 में एक पॉइंट है, बच्चों को हमेशा समझना चाहिए कि हमको श्रीमत मिलता है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए कि हमको श्रीमत मिलता है। हाँ, हमको श्रीमत मिलती है। हमको श्रीमत मिलता है, वैसा है पॉइंट। हमको श्रीमत मिलती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है, रिस्पॉन्सिबल बाबा है। हाँ, श्रीमत पर नहीं चलेंगे बच्चों को हमेशा ये समझना चाहिए हमें शिव बाबा ही श्रीमत देते हैं। श्रीमत मिलती है, ऐसा नहीं है बाबा। ऐसा है। श्रीमत किससे मिलती है? बच्चों को समझना चाहिए, हमेशा समझना चाहिए कि हमको श्रीमत मिलती है। ऐरा गैरा नत्थु खैरा ने मैंने श्रीमत दी। लिखा है बाबा। ऐरा गैरा लिखने की बात नहीं है, समझें क्या है इसका पॉइंट का अर्थ क्या समझें। ऐरा गैरा नत्थु खैरा ने मत दे दी, उसको भी श्रीमत समझ लें नहीं तो हमेशा कहाँ समझें? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो वैसा लिखा वो वैसा लिखा हुआ है, वो पॉइंट देखो और पढ़ो और सुनाओ। या तो तुम्हारी पढ़ने में गलती है या तो छापने वाले के छापने ने गलती कर दी। तो कैसे याद करना चाहिए? ऐसे ही याद करना चाहिए कि शिव बाबा ने जो कुछ बोला है वो ब्रह्मा बाबा ने नहीं बोला है, प्रजापिता ने नहीं बोला है, शिव बाबा ने ही बोला है। हाँ, बाप उसको सुधार ही देंगे। ये जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, उसका जिम्मेवार
मैं हूं। तुम ऐसे ही समझो हमको श्रीमत मिलती है एक बाप की। ऐड करना चाहिए पॉइंट। आप वो जहाँ गलती हुई है वो देखना पड़े ना। और एक और बात है, इसके आगे आगे कहा गया है, श्रीमत पर चलेंगे तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। और फिर कहा गया है, बाप कहते हैं कि मैं इन द्वारा श्रीमत मत देता हूँ। सब बाप कहते हैं मैं इन द्वारा, बाप कहते हैं कहने वाले व्यक्तित्व, बाप कहते हैं मैं इन द्वारा मत देता हूँ। मैं बाप कहते हैं कहने वाला व्यक्तित्व। बाप जो कहते हैं कहने वाली आत्मा बिंदी है, सुप्रीम सोल, और जिन द्वारा देता हूं उनकी तरफ इशारा करते हैं। ये रामकृष्ण की आत्माएं हैं जिनके द्वारा मत देता हूं। और छोटे छोटे तो पढ़ लें। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। साकार में ये बातें कब सारी दुनिया स्वीकार कर लेगी? अरे बाप प्रत्यक्ष होगा तो सारी दुनिया स्वीकार भी करेगी। बाप हम बच्चों के सामने सदैव प्रत्यक्ष है। अरे है कि नहीं है? है, झूठ बोलते। अभी अभी निश्चय आता है, अभी अभी अनिश्चय आता है, तो सदैव प्रत्यक्ष है। निश्चय ही क्या? ये प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं ढेर के ढेर। जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो बोलतियां बंद हो जाएंगी। है गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण भोलेनाथ नहीं कहते हैं। तो तीनों आत्माएं शामिल हैं। शंकर में तो तीनों आत्माएं शामिल हैं। हाँ, शंकर एक का नाम तो है। शंकर एक का नाम तो है। हाँ, आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है या शरीर के ऊपर नाम पड़ता है? नाम किसके ऊपर पड़ता है? आत्मा की पहचान शरीर से होता है। हम जो पूछ रहे हैं वो बात बताओ। एक शिव ज्योति बिंदु है जिसके ऊपर नाम पड़ा है शिव, उसे एक आत्मा को छोड़ करके दूसरी कोई ऐसी आत्मा बताओ जिसकी आत्मा के ऊपर नाम हो, शरीर के ऊपर नाम न हो। कोई है? तो फिर बात खत्म हो जाती। तुम्हारी बात का जवाब आ गया कि शंकर जो नाम है वो शरीरधारी का नाम है, और शरीर किसका है? राम वाली आत्मा। समझाने के लिए कहा जाता है कि काम के आधार पर नाम पड़ता है। शरीर एक ही है, एक ही शरीर के द्वारा काम किए जा रहे हैं, बातें बोली जा रही हैं, लेकिन वो एक ही शरीर तीन आत्माओं का काम कर रहा है, तीन आत्माओं की बातें बोल रहा है। परंतु हमको तो डायरेक्शन मिला हुआ है। क्या डायरेक्शन मिला है? तुम ऐसे ही समझो कि हमको शिव बाबा बात करते हैं, हम ना ब्रह्मा से बात करते हैं ना प्रजापिता से बात करते हैं। हमारा लेना देना किससे है? हमें सारा लेना देना शिव बाबा से। ब्रह्मा भी भरतनाट्य पहनी और शंकर भी भरतनाट्य पहनी। भरत पाउंड कौन है? शिव बाबा भरत पाउंड है। हमारे रुद्राक्ष के बारे में बताए हैं
एक रुद्राक्ष में एक मुख दिखाया है, बाकी रुद्राक्ष में अनेक मुख दिखा है। हाँ बाबा ने इसलिए कहा है कि एक में एक ही में शिव प्रवेश करता है, इसलिए एक रुद्राक्ष में एक मुख दिखा है। हाँ रुद्राक्ष में ढेर सारे आत्मा प्रवेश करते हैं इसलिए। हाँ क्योंकि बाबा जो हम सजा करते हैं, सजा पिता वाली आत्मा में ब्रह्मा भी सूक्ष्म शरीर से प्रवेश हो रहा है। हाँ ब्रह्मा भी सूक्ष्म शरीर से प्रवेश हो रहा है। सूक्ष्म शरीर से रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश होता है? नहीं, प्रजापिता वाली आत्मा है। प्रजापिता वाली आत्मा जब संपन्न बने तो बच्चों में प्रवेश करेगी, और ब्रह्मा वाली आत्मा संपन्न नहीं है, फिर भी रुद्रमाला के मणके ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स जो भी आत्माएं हैं, चंद्रवंशी आत्माएं, उनसे ज्यादा पावरफुल हैं या कम पावरफुल हैं? अरे 4.5 लाख जन्म लेने वाले बच्चों से जन्म देने वाले 4.5 लाख ज्यादा पावरफुल हैं या कम पावरफुल हैं? ज्यादा पावरफुल हैं। इसलिए ओम राधे मम्मा और दादा लेखराज, ब्रह्मा जैसी आत्माएं या उनके फॉलोअर्स 4.5 लाख जिन किन्हीं भी रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करेंगे, उनका संग का रंग उनको लग जाता है, वो भी बीज रूप स्टेज में आ जाते हैं। संग का रंग लगने से सूक्ष्म शरीर क्या हो जाता है? भूल जाता है। बाबा ये है, राम नाम में शिव प्रवेश करता है, इसलिए एक मुख दिखाया है। और उसमें ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश कर रहा है। वो तो बीज बीज मिलके एक ही हो गए ना, है? आत्मा तो अलग है ना। हाँ, तो अलग है। राम वाली आत्मा के लिए बाप दादा है या नहीं है? कौन है बाप दादा? राम वाली आत्मा के लिए बाप कौन है, दादा कौन है? बाप है।